उमरिया बीती जाए रे इस मायापुर के मेले में, अमृत से तेरी भरी गगरिया खाली होती जाए। इस संसार के अंदर मानव अमृत लेकर के आया है और वो अमृत का घड़ा उसके ही अंदर है, पर पल पल छिन छिन ये जीवन जा रहा है और अभी तक भी उस अमृत को पीने की विधि को जान नहीं पाया। संत कहते हैं उमरिया बीती जाए रे इस मायापुर के मेले। ये मायापुर का मेला लगा है और इस मेले में हर मानव की आयु उम्र पल पल जा रही। बचपना खेल कूद में चला गया, किशोर अवस्था आई तो पढ़ाई लिखाई में चली, जवानी आई विवाह हुआ, बच्चे हुए, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया और एक दिन मानव संसार से चला जाए तो क्या लेकर जाओगे? जीवन के अंदर जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी एकत्रित किया, वो तो सब यही रह जाएगा। पर अपने जीवन के अंदर जो प्रभु के नाम की कमाई है, जो सुमिरन की कमाई है, वही केवल साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। इसीलिए आत्मज्ञानी संत आते हैं, हे मानव ये संत तेरा भला चाहते, संत भला चाहते हैं कि मानव की आत्मा को 84 में जाने से बचने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम का के श्वासों के अंदर सुमिरन करो और एक एक श्वास जब भगवान को अर्पण करोगे तब जाकर उस 84 में जाने से बचोगे। नहीं तो जहाँ से आए फिर वही रिटर्न। लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। वो दिन नजदीक है तो जहाँ से आया था फिर वही चला जाए। कहाँ से आए होगे? घर से आए। कहाँ जाओगे? सत्संग सुनकर भोजन प्रसाद ग्रहण करके घर चले। इस संसार के अंदर कहाँ से आए? 84 लाख योनि भटकते भटकते ये मानव का जीवन एक बार मिला और अब की बार अगर पासा चला गया तो फिर वही रिटर्न जहाँ से आए थे फिर वही। इसीलिए आत्मज्ञानी संत आते हैं, सत्संग सुनाते हैं, हे मानव अपने आप को जान लो, हम कौन है, कहाँ से आए, क्या करने के लिए आए, इस संसार में आकर के क्या कर रहे। आए थे हरि भजन को और तन लगे कपास, आए तो थे भजन करने, पर संसार की कपास, माया की कपास बुनने में सारी जिंदगी हमने बिता दिया। ठीक है, संसार है, परिवार है, भौतिक भी लेकर चलिए, पर उसके साथ साथ आध्यात्मिक भी। जब तक आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलेगा मानव की आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर आत्मज्ञानी संतों का संग करना चाहिए। यहाँ कितनी बार सत्संग हो गया पर किसी के अंदर ये भाव नहीं आता है, जिज्ञासा नहीं होती है कि हमें भी उस नाम को बताओ, उस नाम को जनाओ जिसकी आप महिमा गाते हो। क्या उसका अनुभव हम भी कर सकते हैं? संतों से पूछो, अगर पूछोगे, याचना करोगे तो अवश्य उसका प्रैक्टिकल अनुभव आपको कराया जाएगा। तो
आज का ये सत्संग हेमंत साहू जी के 2 सुपुत्रों का शुभ विवाह हुआ है और गोपीराम साहू जी के भी बड़े सुपुत्र का विवाह हुआ है। तो सबके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। नववधू के आगमन पर इस सत्संग का आयोजन किया गया है। देखिए, जब नई नई बहू आती है तो चंद्रमुखी रहती है, जानते हो ना, चंद्रमुखी चांद की तरह थोड़ा थोड़ा शीतलता उसके अंदर रहती है। धीरे धीरे वही सूर्यमुखी बन जाती है, उसके अंदर ताप आने लगता है, घर का सारा माहौल पता चल जाता है, घर में अपना दबदबा जमाने लग जाती है, तो वही सूर्यमुखी बन जाता है और अंत में वही ज्वालामुखी बनकर पूरे घर में फूट जाता है। तो कहाँ अपने अंदर नारी के 3 रूप बताए, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, और हमेशा चंद्रमुखी बनकर रहेगी तो पूरा घर एकत्रित रहेगा। पर आज नारी के अंदर वो क्षमता नहीं, सहनशीलता नहीं, आते ही घर का बंटवारा हो जाता है। पर नारी वो शक्ति है जो घर को मंदिर बना सकती है, और नारी वो शक्ति है जो घर को शमशान बना सकती है। नारी के ऊपर पूरा घर टिका है, वो घर की नींव है। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर नारी है तो ये नहीं कि उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। लोग कहते हैं नारी का गुरु उसका पति होता है। ठीक है, अगर आपका पति भगवान शंकर जैसा ज्ञानी है तो आपको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। पर पति तो स्वयं ही शाम को बोतल चढ़ाता हुआ आ रहा है, उसे खुद ही होश नहीं, जिससे अपना ही ख्याल नहीं, वो दूसरे का क्या ख्याल रखे। इसीलिए नारी निंदा मत करो, नारी शक्ति की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद राम कृष्ण समान। नारी वो शक्ति है जो पूरे घर को बांध कर रखती है, उसी के ऊपर पूरा घर टिका रहता है। और कहाँ एक नारी वो भी थी, सुपर्णखा, जिसने सारे कुल का विनाश कर दिया। और एक नारी माता सीता थी जो अपने पति के साथ 14 बरस वनवास काल में राजपाट का सब सुख त्याग कर अपने पति के साथ 14 साल वन वन भटकती रही। वो भी नारी है। कहते हैं भारत की नारी से, भारत की नारी से भगवान बिहारे, भारत की नारी से भगवान बिहारे हैं। इन्हें जीत सके ना कोई, संसार बिहारा है। इन्हें जीत सके ना कोई, संसार शीश हसाया है। भारत की नारी से भगवान बिहारे, भारत की नारी से इन्हें जीत